हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आपकी टेट सुपर टेट सी टेट की एग्ज़ाम की जो है आधार पर हम जो है आज आपके सामने ईवीएस का अगला पार्ट आपके समक्ष रख रहे हैं। प्रश्न श्रृंखलाओं को बेहद ही शानदार तरीके से हम आपके समक्ष ला रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि आपके प्रश्न यहाँ से फंसे और हमें खुशी होगी कि यदि एक आपका यहाँ से प्रश्न फंसता है तो हमारा जो है प्रश्नों का चुनाव करना बहुत ही सही होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, हमें खुशी होगी। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद पर जो है हम निर्भर हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न फंसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न श्रृंखला आपका 13 नंबर, भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन आपका है उत्तरांचल व असम, बी ऑप्शन है आपका श्रीनगर त्रिवेंद्रम, और इसके बाद सी ऑप्शन है राजस्थान तथा केरल, और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एवं कर्नाटका। तो इसका सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन। क्लियर। श्रीनगर में जो कि ओजोन परत की जो मोटाई सबसे ज़्यादा है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। तो श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी है, त्रिवेंद्रम जो कि आपका केरला की राजधानी है। तो त्रिवेंद्रम का ये नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या था उसको हम बता दें आपको। पुराना नाम था तिरुअनंतपुरम। क्या नाम था? तिरुअनंतपुरम। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या क्या है? व्याख्या में है भारत के श्रीनगर क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा है, जबकि त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सबसे कम है। समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? इसका ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन आपका सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दम घोटू गैस बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, आपको मालूम भी होगा। तो इसका सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन। समझ गए? कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही खतरनाक गैस है, और रात को सोते समय आप अपने कमरे में सर्दियों के मौसम में अंगीठी ना जलाएं। समझ रहे हैं ना भैया? उससे जो है क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और आपका दम घुटने लगता है, और इससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर व्याख्या में लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस की उपमा दी जाती है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके सामने नंबर 15 पर। तो देखते हैं इसका क्या फैक्ट। देखते हैं प्रश्न, पढ़िए ध्यान से भैया। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? ध्यान से एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। पहले भाई प्रश्न को समझना बेहद अनिवार्य होता है एग्ज़ाम में। यदि प्रश्न आप पकड़ ले गए तो उत्तर तो आना ही आना है। यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है उत्तर, तो प्रश्न में ही आपका उत्तर कहीं कहीं छिपा होता है। इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ प्रश्न? सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन सही है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है सुपरसोनिक जेट विमानों से उत्पन्न होता है। एकदम सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड व्याख्या में है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ओजोन परत को पतला करती है। समझ गए ना भैया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न को यदि इच्छा हो फिर से देख लीजिए। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ओजोन परत को क्या करती है? पतला कर देती है। समझ गए ना। अब गलती नहीं करेंगे ना आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। पार्थिनियम के परागकण से कौन सा रोग होता है? पार्थिनियम यानी ये आपका इंग्लिश शब्द है, इसको कहते हैं गाजर घास। तो जो मतलब गांव से संबंध रखता होगा, अपनी खेती बाड़ी करता होगा, वो देखा होगा गाजर घास को। समझ रहे हैं ना। तो जो है गाजर घास को उसने देखा होगा। तो जो है अब हम आपको कैसे इसको बताएं कि किस तरह का होता है। वैसे ये हरा रंग का होता है, लेकिन फिर भी प्रश्न है तो देख लेते हैं। पार्थिनियम की परागकण से कौन सा रोग होता है? तो पार्थिनियम का जो परागकण है उससे जो है आपका ये आँखों में जलन या दमा बिल्कुल नहीं, इससे तो नहीं होगा। चक्कर आना बिल्कुल नहीं। सिर दर्द और खांसी बिल्कुल नहीं। आपको बता दें चर्म रोग एवं दमा हो सकता है। अब वो कैसे? क्योंकि गाजर घास का जो परागकण होता है, आपको बता दें या तो खेत में आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, इस खेत का निरीक्षण कर रहे हैं, तो यदि ये घास जो है आपके पैरों में लगती है, आपके हाथों में लग जाती है, तो उससे जो है आपको दांत खास, खुजली और दमा का भी जो है समस्या आ जाती है। तो ये जो है गाजर घास थोड़ी सी डेंजरस है, तो इससे बचाव में रहिए आप लोग, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन गाजर घास आपको ना दिया जाए तो पार्थिनियम दिया जाए, तो इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। पार्थिनियम को ही गाजर घास कहा जाता है। समझ गए ना। चलिए आगे आगे हम चलते हैं। बी जी बिल्कुल, उत्तर आपका डी ऑप्शन सही है, चर्म रोग एवं दमा। पार्थिनियम यानी गाजर घास के परागकण से चर्म रोग एवं दमा रोग होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको बता दें यह आपका एग्ज़ाम में अनेकों बार पूछा जा चुका है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपका है कैडमियम, पारा, सीसा, कोयला। तो इटाई इटाई रोग जो है आपका कोयला तो बिल्कुल नहीं होगा। मिनी माता जो कि आपका पारा से होता है, और आपके 2018 में टेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है मिनी माता रोग, जो कि जापान में मछलियों के जो है खाने से हुआ। क्योंकि जापान के जो आपके तटीय क्षेत्र थे वहाँ पर पारा जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, तो मछलियाँ उसको खाती थी। वही मछलियों को जो है शिकारी मतलब जो मछुआरे होते थे उनको पकड़ के खाना जो है उनका प्रमुख धंधा है। तो जो है सप्लाई भी की जाती है मछलियों की। तो जो है वहाँ से जो है मिनी माता रोग जो है शुरुआत हुई थी। पारा जो है मछलियाँ निकल जाती थी, वही मछलियों को जो शिकारी मतलब मछुआरे पकड़ते थे तो वही खाते थे, तो उनको जो है मिनी माता रोग हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? सीसा तो नहीं होगा, आपका सही जवाब होगा कैडमियम। तो इटाई इटाई रोग से आपका कैडमियम नाम का रोग हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका व्याख्या में है इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपको दें, तो इसका सही जवाब
होगा चीन। क्लियर? क्योंकि आपसे बता दें कि पूरे पूरे पृथ्वी पर सब देश मिलाकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं CO2, उतना जो है अकेले चाइना जो है उत्सर्जित करता है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपसे बता दें कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से सामान्य हो, इलेक्ट्रिक सामान्य हो, या फिर आपके वस्त्र से संबंधित हो, या फिर आपको बता दें कि कोई खनन वाली बात हो, तो गाड़ी मोटर के जो धुएँ होते हैं वो सब चीज़ें जो है चाइना इतना ज़्यादा उत्सर्जित करता है, इतना ज़्यादा कि अब बता दें आपको कि इस लॉकडाउन में अभी हाल ही में जो आपका कोरोना बीमारी से लॉकडाउन लगा था, सारे देश की कंपनियां सब कुछ बंद था, लेकिन चाइना में सब कुछ ओपन था। इतने धड़ल्ले के साथ जो है वहाँ पर सारी कंपनियां चलती रहीं और इतना ज़्यादा नुकसान चाइना ने किया कि जो है अन्य जो राष्ट्र संघ देश थे चाइना पर उन्होंने दबाव बनाया। तो ये इस कारण जो है अब आपके सामने हमने आपसे रखा, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो चाइना जो है नंबर 1 पर है, जो कि सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देख लेते हैं व्याख्या में। उत्तर आपका ए सही है, बिल्कुल चीन है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश चाइना है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका दूसरे नंबर पर है, यानी USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड नेशन। चलिए आगे देखते हैं। UNO नहीं भैया, USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं क्या है। भोपाल त्रासदी, भोपाल ये जो गैस लीकेज हुआ था भोपाल में 1984 में, किस गैस के कारण जो है यह भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, किस गैस के कारण हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण भैया, 2018 के टेट के एग्ज़ाम में आपका आ चुका है ये प्रश्न। बहुत ही धैर्य के साथ एक एक प्रश्न को जो है मजबूती के साथ पकड़िए, अपने जहन दिलो दिमाग में सेट कीजिए। क्लियर? अब की बार फाइट उम्मीद से ज़्यादा भी है, संख्या भी ज़्यादा है, आवेदन भी आपके ज़्यादा आएंगे, तो भैया एक एक प्रश्न पर लड़ाई लड़ना है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट। और आप सब लोग जानते हैं, इस प्रश्न से वाकिफ़ हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो है इतनी ज़्यादा बार आ चुका है आपके एग्ज़ामों में कि आपको ये तो पता ही होगा। यह कब हुआ था, किस सन में? तो 1984 में हुआ था। और कहाँ हुआ? तो भोपाल में हुआ। और किस गैस के कारण हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या आपके सामने है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव के कारण हुई थी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। दो मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। 2 मई 2018 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा था? तो वो आपका है, ऑप्शन में देख लेते हैं, दिल्ली या भारत, शंघाई या चीन, टोक्यो यानी जापान, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली। 2018 2 मई को WHO ने जो सूची जारी की थी सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की, उनमें जो है दिल्ली टॉप 1 पर था। क्लियर? जो कि भारत की राजधानी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्शन में देख लीजिए, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है,
क्लियर। दिल्ली। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली, यानी आपका भारत की राजधानी है दिल्ली। हालांकि 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कानपुर भारत है। क्लियर। और कानपुर में सबसे ज़्यादा जो है चमड़े की फैक्ट्रियां ज़्यादा हैं, और गंगा नदी को इतना ज़्यादा मैला कर दिए जो कानपुर की जो मिलें थी। और आपको पता होगा कि कानपुर में चमड़े की फैक्ट्री के साथ साथ वस्त्रों को आपके सूती वस्त्रों का भी जो है यहाँ पर जो है निर्माण किया जाता है। तो इसके कारण जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहर आपका उत्तर प्रदेश में कौन माना गया था? तो कानपुर माना गया था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है और क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न आपके सामने है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? इसका सही जवाब आपको देना है। ऑप्शन देख लीजिए। 4.2 से कम, 4.2 से अधिक, 5.5 से कम, 4.4 से अधिक। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो है 4.2 से कम होता है, तभी जो है वो अम्लीय में आ जाता है। यदि इससे ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या आपके सामने है। ऑप्शन ए सही है। अम्लीय वर्षा के जल के पीएच का मान अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 4.2 से कम होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से इसको देखिए। हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? तो ऑप्शन में आपका यूरो 5, यूरो 7, यूरो 2, यूरो 4। तो सही जवाब आपका होगा यूरो 4 है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 22वां नंबर प्रश्न आपका, हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यूरो 4 का है। हरित डीजल यूरो 4 का यूरो मानक डीजल है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है आपका 0.001, 0.01, 0.1 या फिर आपका 1.00। तो इसका सही जवाब आपको बता